हेलो बच्चों। सभी बच्चों की डेट शीट 10th और 12th की बात कर रही हूँ। उनकी डेट शीट आ चुकी है और 10th वाले बच्चों का हिंदी का एग्ज़ाम 17 मार्च को है ना। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये घबराहट जो होती है ना, यहाँ से होती है ना। यहाँ से हमें डर को बाहर निकाल देना है। और हिंदी में कुछ बच्चे बहुत गलतियाँ लिखते हुए कर डालते हैं, है ना। मात्राओं की गलतियाँ हो जाती हैं। तो इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है? तो जैसा हम बोलते हैं ना वैसे ही लिखते हैं। और कई बच्चे जब पेपर करके दे देते हैं ना तो बिल्कुल रिवाइज नहीं करते। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और आंसर जब करना है उनको ध्यान से पढ़ो। जब आप पेपर टीचर को दे रहे हो या एग्जामिनर को दे रहे हो तो उसको भी पहले रिवाइज कर लो। मानती हूँ कि हिंदी का पेपर बहुत लेंथी होता है ना। पर जब आता होता है तो कलम रुकती ही नहीं, पेन कहाँ रुकता है फिर, है ना। तो हम आपके सिलेबस को आसान बनाने के लिए मैं आपके साथ रहूँगी रोज़ एक एक चैप्टर को लेकर, है ना। और आपको ये भी बताऊंगी कि बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी, कौन कौन से आ सकते हैं। आपको वैसे मुझे लगता है कि सब क्वेश्चंस आते होते हैं, सिर्फ घुमा फिरा कहाँ होता है, स्टेटमेंट में। जब हम उसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े ना तो आंसर तो कर रखे होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो या कोई भी सब्जेक्ट ले लो या साइंस का भी ले लो, बस घुमा फिरा के बात कही गई होती है। और आंसर जब घर आते हैं कुछ बच्चों ऐसे भी करते हैं, ओहो ये तो हमें आता था, हम अरे अब जाके याद आ रहा है। तो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है ना। तो अब जैसे जैसे मैं चैप्टर आपको करवाऊंगी, क्वेश्चंस भी बताऊंगी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे आ सकती है, उसका बदलाव कैसे आ सकता है और आपको आंसर पता है, बस आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। तो ये सब बातें करेंगे जल्दी ही। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें वंदना चुग के साथ। ओके।